क्या कहेंगे जीत के बाद मैरवा में पहली बार पहुंचे हुए हैं? मैरवा में पहली बार कैसे पहुंचे? मैरवा मेरा घर ही है। जीत के बाद रोज तो मैरवे से सब कार्यक्रम तय होता था। अरे कोई सवाल है कि जीत के बाद मैरवा पहुंचे कि हम बुटनी पहुंचे हैं? चुनाव जीते हैं, जीत के बाद से सबसे पहले जो एनडीए के जितने हमारे नेता हैं सीमांत के, उसमें माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी और एनडीए के भाजपा, जदयू, लोजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं को हम दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि सभी लोगों की एकताबद्ध कोशिश के जरिए ये जीत हुई। और जीत में यहाँ की जनता, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोगों ने एकमत होकर के एनडीए की जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देवी, उनको लोगों ने जिताया। तो इसमें एनडीए की सबसे भारी जो जीत का जो श्रेय जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है। सारे लोग दिन रात मेहनत किए, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, हर घर तक, हर टोले तक पहुंचे। कैंडिडेट या जो चुनाव लड़ता है सब जगह नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे एनडीए के पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहे और समाज के हर वर्ग के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से ने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को वोट दिया और जीत का सेहरा जो है इनको बांधा। चुनाव से पहले तमाम सारे आप पर सवाल उठाए गए, तमाम बातें कही, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो सवाल पूछने वाले वो गांव में खिस्सा भैया कि सूप हंसे तो हंसे चलनी कहे हंसे, जना में 76 को छेदवा है। कि कौन लोग कह रहे थे? वही लोग कह रहे थे जो अपराध के जनक थे, जो आज भी जो लोग अपराध की संस्कृति को बढ़ाते हैं, उनका परिवार का कल्चर ही ऐसा है, वो तो दूसरे के बारे में कहेंगे ही। तो उनकी बात छोड़िए ना, यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि अपराध के खिलाफ कौन लोग लड़ते हैं और अपराध की संस्कृति को कौन बढ़ाते हैं। तो यहाँ की जनता समझती है और वो चीजें जनता की अदालत ने साफ कर दिया कि अपराध की ताकतों को लोगों ने हरा दिया और अपराध के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों को लोगों ने जिता दिया। अब तो आप जीत चुके हैं, एक वादा भी आप किए हुए हैं कि साल में प्रति गांव में कम से कम 2 बार आप जाएंगे। प्रति गांव की बात छोड़ दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कि हर इलाके में कम से कम ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं नहीं जाए, किसी पंचायत में नहीं जाए। मैंने कहा कि साल में 1-2 बार लोगों से, और उसमें भी जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने हमारे लिए दिन रात एक किया, विभिन्न तरह के आयोजनों में उनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हमारी अनुपस्थिति खलेगी नहीं कि आए ही नहीं। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि पंचायत टू पंचायत भी दौरा करें। ये हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहे। किसको अपना चाहता है? यहाँ की जनता को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को दिक्कत। प्रथम प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि लोग जनप्रतिनिधियों से ही सवाल पूछते हैं कि क्या क्या विकास कीजिएगा। किसी जनप्रतिनिधि में कोई क्षमता नहीं होती है, क्षमता होती है सरकार की नीतियों में। बिहार सरकार की जो नीतियां हैं वो विकास के लिए जानी जाती है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो विकास के लिए जाने जाते हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियां होगी, बिहार सरकार की विकास की नीतियां होगी, उसको हम लोग यहाँ कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, सावन के अंधे को भी, सावन के अंधे को क्या दिखाई देता? तो सिर्फ हरियाली दिखाई देती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से न्याय के साथ विकास की यात्रा शुरू की है, विकास ही तो सिर्फ हुआ है। आपके मैरवा में मेडिकल कॉलेज 6 अरब का बन रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैरवा के लिए। आज सीवान से भी एक बड़ा नामी जगह मैरवा मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, हर ब्लॉक, कई ब्लॉक प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में खुल गया, ITI खुला, कितने नर्सिंग
ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं, कई तरह का विकास हुआ है। मैरवा में ट्रेन को लेकर यहाँ के लोग हैं काफी परेशान रहते हैं। कई तरह की ट्रेन है, और असम, पाटलिपुत्र और बहुत सारी ट्रेन है कि यहाँ नहीं रुकती है, छपरा मुद्रा है, तो जिससे लोगों को आने जाने में यहाँ परेशानी होती है। जी, अब नहीं रुक रही है, तो क्या इसको सबसे पहला प्राथमिकता होगी? देखिए, पहली बात है कि इसको हम बहुत एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। सिर्फ यही का मामला नहीं है, जो पहले रेल मंत्रालय के नीति में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और इसको लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन से ज्यादा ट्रेनें गुजरे और मैरवा के लोगों की सुविधा हो। हमारे तरफ से कोशिश होगी, लेकिन मैरवा को अनुमंडल बनाने के लिए अरे छोड़िए ना अनुमंडल, यहाँ तो अब एसडीपीओ का अनुमंडल हो गया। कल आप पकड़ाइएगा तो फोन कीजिएगा, कहिए ना कि DSP साहब से, है ना, अवेलेबल हो गया, अभी तक अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला, इस पर क्या करें? अनुमंडल देखिए, हमारी अगर व्यक्तिगत बात चले तो अनुमंडल से या कोई थाना 10 को बढ़ जाता है, उससे किसी को बहुत पब्लिक को फायदा नहीं होता है। अरे भाई, आपका काम हो रहा है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है ना। कौन सा काम रुक गया अनुमंडल के बिना आपका? अनुमंडल अगर बन ही जाए तो उसे क्या आप तीर मार लेंगे? थोड़ा आप हमको डेवलपमेंट के नजरिए से दिखाइए। इससे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो जाएगा मैरवा का? अरे जो होना था, मेडिकल कॉलेज होना था, आपका हुआ। शांत मैरवा है ही, व्यवसायिक रूप से कहा जाए तो सीवान के बाद दूसरा स्थान मैरवा को आता है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते। बाकी और जो काम होगा हम लोग कोशिश करेंगे। सीवान जिले के एक मुख्य मुद्दा था जो जिस पर लगता है जो है कि सवाल उठता रहा चुनाव से पहले, सिर्फ ओवर ब्रिज को लेकर। अब आप सांसद हो गए, क्या कहेंगे इसको? क्या भरोसा दिलाना? और देखिए, ये भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास होगा वो बन जाए, और हम कोशिश करेंगे।